हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना। ठीक है, आज की क्लास में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो आज हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वो हम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर का। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं हम उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। वैसे तो नॉन परफेक्ट का भी निकल जाता है, लेकिन आज की क्लास में हम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक इंपॉर्टेंट सी चीज बताती हूँ कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। उसकी मोटी सी एक पहचान क्या है? जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8, अगर ये इनमें से कोई भी डिजिट आ जाता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आएगा वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो परफेक्ट स्क्वायर की सबसे पहली पहचान क्या है कि उनके लास्ट में आइदर 1, 4, 9, 6 और 5, इन 5 डिजिट में से ही कोई भी डिजिट होना चाहिए। अगर इनमें से कोई डिजिट नहीं है, इनमें से कोई है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वैसे तो परफेक्ट स्क्वायर जरूरी नहीं है कि जिसके लास्ट में 6 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, बट 2, 3, 7, 8 वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये भी हम अगले क्लासेस में सीखेंगे कि किसी नंबर को कैसे हम पहचान सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर वो है या नहीं है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा स्क्वायर रूट निकालने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए। कहां से? 1 से लेकर 30 तक, क्योंकि स्क्वायर रूट आप तभी निकाल पाओगे जब आपको स्क्वायर लर्न होंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट में आपका स्क्वायर का बहुत यूज आता है। तो मैं आपको 1 से लेकर, हम यहाँ पे 9 तक के स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि इनका ही हमें यहाँ पे यूज करना है। अब इनका यूज क्या करना है? हमें लास्ट डिजिट चेक करना है कि लास्ट डिजिट मैंने क्या बताया था? आइदर 1, 4, 9, 6 एंड 5। ये आप चेक कर सकते हो। लास्ट में देखो, इनमें से ही कोई ना कोई डिजिट बनेगा। कभी भी 2, 3, 7 और 8 आपका लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर के नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने देखा 1 के स्क्वायर करने पे आपका लास्ट में 1 आता है। इसी तरह जब आप 9 का स्क्वायर करते हो उसके लास्ट में भी क्या आता है? 1। तो ये आपका पेयर बन जाएगा 1। तो जो 1 है वो आपका किस किस के लास्ट में बनता है? 1 और 9 में। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं। मेरा 2 का स्क्वायर करने पे आया 4, 8 का स्क्वायर करके तो उसके लास्ट में भी क्या बनेगा? 4। तो इनका दोनों का पेयर बन जाता है। तो जो आपका 4 आएगा वो आएगा 2 और 8 के लिए। सिमिलरली 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, 7 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 आएगा, तो इन दोनों का पेयर बना देते हैं। इसी तरह से जो 6 होगा वो 4 और 6 के स्क्वायर में आएगा। जो 5 होगा वो आपका सिंगल रहेगा, वो सिर्फ आपका 5 के स्क्वायर में ही आएगा, इसका आपका कोई पेयर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको ये लास्ट डिजिट पता होने चाहिए। अगर आपका वहां पे कोई नंबर आता है उसके लास्ट में 9 है तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि 9 जो है आपका एक 3 के स्क्वायर में बनता है और एक 7 के स्क्वायर में बनता है। अगर आपका किसी क्वेश्चन के लास्ट में 6 आता है परफेक्ट स्क्वायर के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो सबसे पहले आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि 6 जो है आपका 4 का स्क्वायर करने पे आता है और 6 का स्क्वायर करने पे आते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ये लास्ट डिजिट पता होने चाहिए। ठीक है, बस इतना सा काम आपको इसके लिए करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो हम कोई नंबर लेके देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हमने लिया 841, इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। सबसे पहले हमें क्या काम करना है? हमें लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं और उनका पेयर बना देना है। कितने डिजिट लेने हैं? लास्ट के 2। क्यों 2 डिजिट लिए? क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर के लिए हमने लास्ट के 2 डिजिट ले लेने हैं। क्लियर है? अब इसके बाद जो नंबर यहाँ पे बचता है उसको आपने परफेक्ट स्क्वायर पे चलाना है। परफेक्ट स्क्वायर पे मीन्स 1 1 1,
2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 आपका 8 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब कितने पे जाएगा, 2 2 जा 4 पे। तो आपने क्या किया, इसको 2 पे चलाया, और आपको चलाना नहीं है, जस्ट जिस नंबर पे आपने चलाया है उसको आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट का डिजिट चेक करना है, यहाँ पे लास्ट में 1 है, और मैंने अभी आपको बताया था कि जो 1 आपका आएगा वो आएगा आपका 1 और 9 के स्क्वायर में। तो जो 1 है आपका वो 1 और 9 के स्क्वायर में आएगा। इट मीन्स ये तो यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे या तो 1 लगेगा या फिर यहाँ पे 9 लगेगा। मीन्स या तो इसका आंसर आएगा 21 अगर मैं 1 पुट करती हूँ, या फिर इसका आंसर आएगा 29 अगर 9 पुट करते हैं। फिर बात आती है कि पुट कैसे करना है, 1 पुट करना है या 9 पुट करना है, वो कहाँ से हमें पता चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस नंबर पे, जिस परफेक्ट स्क्वायर पे आपने इसको चलाया है उसके नेक्स्ट नंबर से उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। क्या किया है हमने, जिस परफेक्ट स्क्वायर पे आपने वहां पे चलाया है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यहां तक का क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, जो ये नंबर आपका बचा हुआ था इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर इस वाले नंबर से कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। क्या चेक करना आपने कि ये वाला नंबर इससे बड़ा है या छोटा है। इसको नहीं चेक करोगे, इस वाले नंबर को चेक करना है जो आपका पेयर के बाद बचता है, उस नंबर को आप चेकआउट करोगे कि इस नंबर से छोटा है या बड़ा है। अगर आपका ये वाला नंबर इससे बड़ा आता है तो आपको बड़े वाला डिजिट लगाना है, अगर ये नंबर आपका इससे छोटा आता है तो आपको छोटे वाला डिजिट लगाना है। अब देखिए 8 क्या है, यहाँ पे 6 से बड़ा है तो आपने बड़े वाला नंबर लगाया और यही आपका आ गया आंसर। मीन्स 841 का जो रूट होगा वो होगा 29। क्लियर है। चलिए एक बार और बता देती हूँ। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने लास्ट के 2 डिजिट उठाए, उनका पेयर बना दिया। लास्ट के 2 डिजिट छोड़ने के बाद जो भी नंबर यहाँ पे बचता है उसको आपने परफेक्ट स्क्वायर पे चलाना है। तो हमने इसको 2 पे चला दिया। उसके बाद हमने देखना है कि लास्ट में हमारा क्या बचता है। लास्ट में क्या है, यहाँ पे 1। अब हमें पता है कि जो 1 है वो 1 और 9 का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट हमारा बनता है। तो हमने क्या किया, अब हमें देखना है कि हमें यहाँ पे 1 पुट करना है या फिर 9 पुट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, जिस परफेक्ट स्क्वायर पे आपने उसको चलाया था उसके नेक्स्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको ये वाली चीज माइंड में रखनी है कि आपने इस नंबर को चेकआउट करना है, इसको नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इस नंबर को देखते हैं, इस नंबर को देखा आपने छोटे वाला नंबर लगाया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको इस नंबर को ध्यान में रखना है कि ये नंबर छोटा या बड़ा चेक करना है आपको, ये वाला नहीं। ठीक है, अगर ये नंबर आपका बड़ा है तो बड़े वाला डिजिट पुट करोगे, ये नंबर आपका छोटा है तो छोटे वाला नंबर ले लोगे आप, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब इसमें एक केस बनता है कि इन केस अगर आपका ये और ये नंबर सेम आ जाता है, सपोज करो जैसे यहाँ पे 8 है तो सपोज करो कि यहाँ पे भी 8 आ जाता है, क्योंकि जो बड़ा होगा तो बड़े वाला नंबर आ जाएगा, छोटा है तो छोटे वाला नंबर आ जाएगा। बट इन केस अगर आपके दोनों ही डिजिट सेम आ जाते हैं, फिर आपको क्या काम करना है, आपको उस केस में भी बड़ा ही नंबर लेना है। अगर आपके दोनों डिजिट सेम आते हैं तो उस केस में भी आपको बड़े वाला डिजिट लेना है, और यहाँ से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो कि 29 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होता है, 841। तो इसी तरह 841 का हमने स्क्वायर रूट निकाला, वो आ गया 29। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, कोई भी नंबर उठा लो। मैंने लिया 1225। अब हमें इसका स्क्वायर रूट करना है। तो सबसे पहले क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बना के छोड़ देना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट बनाए, उसका पेयर बना के छोड़ दिया। फिर आपके पास जो नंबर बचा था उसको आपने परफेक्ट स्क्वायर पे चलाना है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। 16 आपका बड़ा हो जाएगा, मीन्स आपका कितने पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। इसके बाद का क्या काम करना था आपको लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट में क्या है, 5, और आपको पता है कि 5 आपका किसका स्क्वायर करने पे आता है, लास्ट में 5 का। इसमें कोई पेयर नहीं बनेगा आपका, तो 5 के यहाँ पे क्या लगा देना आपने, 5, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 5 के केस में आपको ना मल्टीप्लाई करना है, ना छोटा बड़ा कुछ नहीं आपने देखना है। जब आपका 5 आएगा तो आपका 5 वाला ही आंसर रहेगा, आपने डायरेक्ट 5 पुट कर दिया। सिर्फ काम क्या करना है कि आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर पे आपने चलाना है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देके बताती हूँ।
784, इसका आपको स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, लास्ट के 2 डिजिट लिए और उनको आपने छोड़ दिया। अब जो नंबर आपके पास बचा है उसको आपने परफेक्ट स्क्वायर पे चलाना है। किस नंबर पे चलेगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 आपका बड़ा हो जाएगा, तो आपने कितने पे चलाया इसको, 2 पे। ओके, क्लियर है। चलाना नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखना आपने 4 करके, वो लोग मेथड आपको नहीं अप्लाई करना है, आपको सिर्फ उसको चलाना है 2 पे, आपने 2 लिख दिया। उसके बाद बात आती है लास्ट डिजिट की, लास्ट में आपने देखा 4, और 4 आपका किस किस के स्क्वायर करने पे आता है, 2 एंड 8 का स्क्वायर करने पे। तो ये तो आपको पता चल चुका है कि आपका 22 और 28, आइदर 22 और 28 आपका आंसर हो सकता है। अब आपने 2 पुट करना है या 8 पुट करना है, उसके लिए मैंने क्या बताया था, इस नंबर को इसके नेक्स्ट नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा आपके पास। अब आपको क्या करना है, आपको इस वाले नंबर को, मैं बार बार बता रही हूँ, इस वाले नंबर को चेकआउट करना है, इसको नहीं करना है। इस वाले नंबर को जो पेयर बना के छोड़ दिया, उसका अलावा जो नंबर बचा था जिसपे आपने परफेक्ट स्क्वायर को चलाया था, उस नंबर को चेक करोगे कि ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा है। कितना बड़ा या कितना छोटा है वो कोई मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये वाला नंबर इससे बड़ा आता है या फिर इससे छोटा आता है। अब यहाँ पे जो ये नंबर है इससे बड़ा है तो इनमें से बड़े वाला नंबर आपने पुट कर देना है 28, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको बाद में चेकआउट भी कर सकते हो कि 28 का स्क्वायर जो है 784 आपका बनेगा। ठीक है, तो इसी मेथड से आप 5 डिजिट तक के नंबर्स का स्क्वायर रूट कर सकते हो। वैसे तो उससे आगे भी आप कर सकते हो, लेकिन 5 डिजिट तक आपका आसानी से हो जाएगा। तो इसके लिए आपको स्क्वायर्स लर्न करने पड़ेंगे। कहां तक के स्क्वायर आपको लर्न करने हैं, 1 से लेकर 30 तक के, क्योंकि जब आपको स्क्वायर लर्न होगा तभी आप इसको चला पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता कि 2 2 जा कितना होता है, 3 3 जा कितना होता है, फिर आप कैसे चलाओगे, इसको नहीं चला पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर्स को ध्यान में रखना है, 1 से लेकर 30 तक के आपको स्क्वायर लर्न करने हैं। उसके बाद आपको ये वाले लास्ट डिजिट माइंड में रखने हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है कि अगर मेरा लास्ट में 9 आ जाता है तो मेरा 9 किसके लास्ट में बनता है, 3 और 7 के लास्ट में बनता है। अगर आपका 4 आ जाता है, 4 किसके लास्ट में आता है, आपका 2 और 8 में। फिर आपको ध्यान में रखना है कि इसको पुट कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया कि जिस परफेक्ट स्क्वायर पे आपने चलाया उसके नेक्स्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। फिर ये वाला नंबर चेक करोगे कि ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो बड़े वाला नंबर पुट करना है, अगर छोटा है तो छोटे वाला नंबर पुट करना है। अगर आपके इन केस ये दोनों ही नंबर सेम हो जाते हैं, रेयर केसेस होते हैं वैसे, अगर आ जाते हैं दोनों नंबर सेम, फिर भी आपने बड़ा ही नंबर पुट करना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप उसका स्क्वायर करके भी देख सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेम निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।